मैं चाहूंगा कि मारूफ सर आ गए, आप लोग दमदारी से स्वागत करिए। दमदारी से 11 बजे से पहले 1000 संख्या हो तो मजा ही आ जाए। जय हिंद, गुड नाइट। सर आज क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, गारंटी 5 क्वेश्चन फंसेगा दोस्तों। हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं दोस्तों, मैंने प्रूव किया है और मैंने 10वां साल है आप लोगों को शिक्षा देते हुए। तो मैं जब कहता हूं कि क्वेश्चन फंसेगा तो पक्का फंसेगा दोस्तों। मेरे अनुभव को कहीं आप लोग नकार नहीं सकते दोस्तों। हमने कहा इतिहास वही रचते हैं जो जिद्दी होते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेट करता रहता है, इसलिए वीडियो को दमदारी से शेयर करिए। सीधे 1000 प्लस हम पहुंचते हैं। मारूफ सर आने वाले, धन्यवाद सभी। समत खान जो है हमारे साथ, माई ड्रीम, और शुभम प्रताप हमारे साथ जो है, और बहुत से लोग, मोहम्मद अजहर, देखिए निकिता पटेल, सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए आइए, स्वागत है आप लोग हमारे क्लाइमेक्स परिवार में, क्योंकि ये चैनल हमारे नाम से है लेकिन क्लाइमेक्स परिवार का है, क्योंकि हम इसी के जो है अंडर में पढ़ाते हैं भाई। जो सबसे पहले संस्था होती है, बाद में टीचर होता है। तो आइए चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो दोस्तों, आपके माता पिता आपके जीतने के इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप में हारी है, हर विद्यार्थी निराश हुआ है, हर व्यक्ति निराश हुआ है। उसी तरीके से जिस दिन आप ये वर्ल्ड कप हारोगे दोस्तों, आपके चाहने वाले बहुत निराश होंगे दोस्तों। आप चाहते हो कि मेरे माता पिता निराश ना हो, मेरी छोटी बहन, मेरा भाई, बड़ा भाई, मेरे चाहने वाले जो भी XYZ हैं, कोई निराश ना हो, तो सबसे पहले कड़ी परिश्रम करो दोस्तों। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है दोस्तों। काम करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। तो आइए हम लोग जमीन पर उतरे, काम करें, मेहनत करें, सफलता पाए। आपकी एक नाम, एक पहचान होगी, खुद का पैसा होगा, खुद के पैसे से उड़ोगे दोस्तों, तो बहुत अच्छा दिन होगा। ठीक, सभी विद्यार्थियों को हमारे साथ सुरजीत प्रताप वर्ग जुड़े हुए हैं, तो सभी विद्यार्थियों का हमारे परिवार में फिर से हम कहेंगे स्वागत है। बहुत शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आऊं दोस्तों, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या ही लिखा है देखो। पी ने 1 वर्ष के लिए 4000 रुपए का निवेश किया है। कुछ महीने बाद क्यू 6000 के निवेश के साथ पी का शामिल हो गया। क्यू 1 वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का अनुपात ये था, तो क्यू कितने महीने बाद। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन, लेकिन इसका हम पोस्टमार्टम कर देंगे। इससे आप दसियों सवाल लगा सकते हो। पी और क्यू के लाभ, ए आपका लाभ है दोस्तों, लाभ, ए आपका लाभ है, लाभ है। ए आपका हो गया पी पूंजी, पी पूंजी गुणे समय, समय आपका टीपी, टीपी टी का समय। ए आपका क्यू पूंजी, क्यू पूंजी आपका क्यू पूंजी, और ए आपका टी क्यू टाइम। अब बताइए, लाभ इनके थे 4/3, पूंजी इनकी 4000 थी, 4000 पूंजी है 12 महीने के लिए, क्योंकि जो बिजनेस स्टार्ट करेगा वो 4 महीने, पूरा 12 महीना करा। क्यू का कितने समय, क्यों कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हो, पहले पता तो हो जाए क्या महीने के लिए बिजनेस में पैसा लगा था। ये देखो, 0 से 0 निपटा दो, 3 0 निपटा दिए, 4 से 4 निपटा दो, 3 दूना 6 आपका, 3 दूना 6 और 2 छंग 12। टी बराबर 12 महीने, 6 महीने के लिए पूंजी लगा था। क्यों का 6 महीने के लिए लगा था, तो इसका मतलब 6 महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ दोस्तों। फटाफट सर आज थोड़ा स्लो, ठीक है भैया। शुभम तिवारी, शिवम ठाकुर, ठीक है, धीमे पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं भाई, समझ में आ रहा हो तो लिखते चलना भाई, सब जल्दी जल्दी। हमारे साथ बलराम यादव भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। युवराज सरोज भी जुड़े हुए हैं। चलिए आई, बढ़िया सवाल है। सुरेंद्र तिवारी, वैष्णवी मिश्रा, सर आप प्रयागराज के बोस हो, धन्यवाद भाई। मैं गुप्ता। आइए अगला सवाल, कह रहा बढ़िया सवाल है। ए और बी एक टंकी को 24 और 28 मिनट में भर सकते हैं। दोनों ने एक साथ खोले जाते हैं। कितने मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो सबसे पहला देखो आराम से, ए और बी, ए आपका 24 मिनट भर सकता है, बी आपका 28 मिनट। दोनों के एलसीएम लोगे शायद 168 आएगा भाई, 168 आएगा। 24 सत्ते 168, 28 छक्के 6 48, 6 दूना 12 4 16। तो कह रहा है पूरी बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, टंकी 18 मिनट भर जाए। तो इसका मतलब ए कभी नहीं बंद हुआ, पूरा 18 मिनट। आज के सवाल बहुत बढ़िया दोस्तों, इसलिए जो है हमको आराम से कराना होगा, ठीक है। तो ए बताइए 18 मिनट ए काम किया, क्योंकि ए कभी नहीं बंद किया गया, तो 18 सत्ते 126 हो गया। शेष कार्य आपका जो बचा है दोस्तों, शेष कार्य जो बचा है, ए आपका 8 में 6 जाएंगे 2, और ये आपका 4 42। समय इसका जो करेगा बी करेगा 42 कार्य, और ये आपका 1 मिनट में 6 काम कर रहा है। 6 से भाग करोगे 7 मिनट आएगा मेरे भाई। फटाफट कॉपी करो। अगला सवाल बहुत ही शानदार है, इससे 1000 गुना अच्छा सवाल है। सर आपसे पढ़कर मेरे जीवन धन्य हो गए, चंदन मोहन, धन्यवाद आपका। आइए चलते हैं अगला सवाल। एक बार सभी लोग वीडियो को दमदारी शेयर करिए। आप लोग काम नहीं करते, क्या करें, काम नहीं करोगे तो गुस्सा होंगे ही भाई। आइए फटाफट चलते हैं अगले सवाल पे। यदि किसी धन का 6% की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज इतना है, तो उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सीआई कितना होगा, ये बताइए। एसआई आप निकालोगे मेरे भाई, तो ये आपका 6 और प्लस 6, 6 12% होगा। एसआई आपका 12% होगा, आप आराम से देख सकते हो। सीआई जो होगा मेरे भाई, सीआई 6 प्लस 6, 6 गुणे 6 बटे 100, 12.36% होगा, 12.36%। तो ये बताइए एसआई दे रखा है 12% बराबर 1800, ये बताइए 12.36% बराबर क्या होगा, 1800 अपान 12 गुणे 12.36, 12 का नंबर 12, यहां से कह सकते हो 12 का नंबर 12 पंचे 60 हो गया, 15 छक्का 90, 15 3 45, 9 54, 54 हो गया, 12 15 में 180, 180 5 185, यानी आप कह सकते हो 1554 आएगा भाई। 1554 1854 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट कॉपी कर लो भाई। चलिए बहुत बढ़िया, नीरज यादव। चलिए हमारे साथ काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, सब बच्चे बहुत बढ़िया से लगा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, तेज तो नहीं भाई। आज का सवाल बहुत बढ़िया दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं। आप शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन है, आज के क्वेश्चन के ही पैटर्न पे आपका पेपर होगा दोस्तों, हम बता रहे हैं। ठीक
ठीक ठीक, आइए जल्दी से फटाफट कॉपी करिए। अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं में छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या का 40% बराबर है। दोनों संख्याओं का योग इतना है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी x का 65%, x का 65%, x का 65% भाई, x का 65% बराबर y के 40% के बराबर है। 40/100 हो जाएगा 0 0, ये 5 13, 5 8 40, x/y बराबर आपका हो जाएगा 8/13। x का मान 8 हो गया, y का मान 13 हो गया। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी भाई, बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 13/13, 8 21 गुणे आपका 2373, 21 51 21, 21 51 21, 63 आपका ना, बड़ी संख्या 13, 13 आपका 13 39 की 9, 13 51 13, 13 3 16 हो जाएगा, 13 51 13 14, 1469 हो गया। बड़ी संख्या निकालने के लिए बड़ी वैल्यू और टोटल। यूपी पब्लिक प्रैक्टिस बैच ऑफलाइन कब आएगा? जल्दी आएगा भाई, परेशान नहीं है। आइए फटाफट कॉपी करते हैं भाई, जल्दी से। सर स्क्रीन पर से हट जाया करिए, ठीक है भाई। ये आपका x का 65%, y की 40%। सवाल बहुत बढ़िया दोस्तों, इसलिए मुझे आज बहुत आराम से पढ़ाना होगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपका इसी मॉक टेस्ट से 5 से 10 क्वेश्चन फंस जाएंगे दोस्तों। 13 का मल्टीपल भी कर सकते हो, हाँ आपका 8 और 13 बड़ी संख्या निकालने के लिए 13/21 होगा भाई। फटाफट कॉपी करो अगले सवाल पे, चलिए फटाफट कॉपी करते हैं। गुड इवनिंग भैया, रोशनी विश्वकर्मा, गुड इवनिंग ऋषि विश्वकर्मा। आइए अगला सवाल चलते हैं भाई। कह रहा है 896 को 1/2, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटना है। भाई जब इसको इस अनुपात में बांटना है, देखो भाई बढ़िया सवाल है, देखो बहुत बढ़िया। कैसे करना है देखो, पहले यहां ध्यान दे, ये नीचे आपका नीचे 3 2 6 है, ऐसे सवाल है। तो क्या करें हम, सबसे पहले इसको 6 से गुणा करा दो भाई, इसको 6 से गुणा करा दो। पहले इसको सीधा कर लो, 6 से गुणा करा सीधा करोगे 2 3 6, 3 दूना 6 4 आएगा, 4 1 4 हो जाएगा भाई। कह रहा अंतिम भाग यानी तीसरा वाला निकालना है दोस्तों। तीसरा वाला आएगा 1/8 गुणे 896, 8 1 8, 8 1 8 दूना 16, 112 आया कि नहीं समझ में? हमने कहा बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों आज के। सर आप बहुत अच्छे हैं सर, धन्यवाद भाई धन्यवाद। आइए अगला सवाल चलते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए बहुत आराम से बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं सर स्क्रीन पर से हट जाया करिए, ठीक है भैया हट गया हूं। जल्दी से चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। हर सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके सामने वैकेंसी, बहुत बढ़िया सवाल है, इससे बढ़िया सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत शानदार सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे आएगा सवाल, ठीक। आइए कह रहा है x भूतल पर स्थित लिफ्ट से चढ़ता है 30 मंजिल पर मिनट की दर से ऊपर जाता है, जबकि y 50वीं मंजिल से दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो 45 मंजिल पर मिनट की दर से नीचे जाती है। किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे? लिफ्ट किसी भी मंजिल पर रुक नहीं सकती है, रुक नहीं सकती। तो ये बताइए आपका 50 मंजिल का गैप था, ये आपका 50 मंजिल, 50वां मंजिल आपका है, 50वां मंजिल है आपका, और ये आपका भूतल है दोस्तों, भूतल है। उनकी चाल का रेशियो निकाल लो, चाल का रेशियो निकालोगे तो कहोगे सर 30 मंजिल और 45 मंजिल है, 2:3 के अनुपात में है। तो कह रहा है इनकी दूरी का भी यही अनुपात होगा। अगर समान समय है तो हमने हमेशा बताया जब समान समय है तो यही इनका होगा। तो आपने देखा इनके बीच का गैप जो है 5 भाग है, टोटल दूरी 5 भाग है, 5 भाग की वैल्यू 50, तो 1 भाग की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। हम देखेंगे 20 मंजिल पे मिलेंगे नीचे से, ऊपर से 10 3 30। तो कह रहा है भूतल पर लिफ्ट में जाता है 30 मंजिल पर मिनट की दर से चढ़ता है, जबकि y 50वीं मंजिल पर एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो 45 मंजिल पर मिनट की दर से नीचे जाता है। किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे? तो आप देख रहे होगे यही इनकी मिलन मंजिल होगी, मिलन मंजिल यही होगी इनकी, मिलन मंजिल इनकी यही होगी, और वो होगी आपकी 20वां मंजिल होगा, 20वां मंजिल होगा भाई, 20वें मंजिल पर मिलेंगे और ऊपर से 30वें, यानी 20वां मंजिल इनका मिलन मंजिल होगा। दुर्भाग्य देखिए 30वां नहीं दिया। तो बहुत बढ़िया सवाल है सर, हम लोग आपके साथ हैं सर, मैं पहली बार आया हूं, धन्यवाद, आजमगढ़ से पहली बार आया हूं। सभी लोग बोरिए बिस्तर उठा के आ जाओ भाई, एक बार सभी लोग वीडियो को दमदारी से शेयर करिए। अगला सवाल एकदम समझिए जीडी के पैटर्न पे है दोस्तों। हमने कहा ना जितने सवाल आज लाया हूं एक से बढ़कर एक सवाल है दोस्तों, अगर ना फंसे एग्जाम में तो बताना दोस्तों। आइए चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों फटाफट कॉपी करो। ये देखिए कह रहा है एक नाव धारा की अनुकूल 25 किमी पर घंटा और धारा की चाल 3 किमी पर घंटा, नाव धारा के अनुकूल 100 किमी और धारा की प्रतिकूल 57 किमी जाती है, तो कुल कितना समय लेगा? बोर्ड प्लस रिवर 25 है दोस्तों, बोर्ड प्लस 3 बराबर 25 हो गया, बोर्ड बराबर आपका 22 हो गया, बोर्ड बराबर 22 हो गया। तो टोटल टाइम आपका 100 किमी धारा के अनुकूल 22 प्लस 3 और 57 किमी आपका 22 माइनस 3 हो जाएगा। टाइम की वैल्यू हो जाएगी 100/25, ये आपका 57/19 हो जाएगा, 19 तिरिक का 57, 25 चौको 100, ये आपका 4 3 7 घंटे हो जाएंगे, 7 घंटे हो जाएंगे, 7 घंटे हो जाएंगे भैया। आपके आशीर्वाद चाहिए सर इस बार वर्दी। हाँ भाई इतनी वैकेंसी आई, सोचो उत्तर प्रदेश पुलिस भी फॉर्म आ चुका है आपके सामने है, उसके बाद यूपीएससी आने वाला है, बहुत से नौकरियां हैं दोस्तों। सर हम बस्ती जिला से, धन्यवाद भाई आपका। चलिए नीलम यादव, एक बार जो है सभी लोग वीडियो को दमदारी शेयर कर दीजिए, अपने अपने जिले का नाम जरूर लिख दो, कौन किस जिले से बिलोंग करता है, जल्दी से फटाफट कॉपी करो भाई। अगला सवाल, ये आपका धारा के अनुकूल 100 किमी 22 3 25 और 57/22 माइनस 3 और 57/19 100/25 काट पीट लो, आ जाएगा उत्तर भाई। फटाफट कॉपी करो, बहुत बढ़िया। एक बार तो 600 पहुंचा दो भाई, कल वाला आंकड़ा नहीं होगा का। राघव और अनुज 9000 रुपए के लिए कुछ काम करने का प्रयास किया। राघव ने 18 दिन, अनुज ने 12 दिन, राघव 18 दिन, अनुज 12 दिन कर सकता है। राहुल की मदद से अनुज प्लस
अनुज प्लस राघव और ए प्लस राहुल, राहुल की मदद से कह रहा है 6 दिन में कर लिए। एलसीएम ले लो इनके, आपका 36 एलसीएम होगा, 18 दूना 36, 12 तिहाई 36, 6 छंग 36। ये बताइए राहुल का कार्य होगा भाई, राहुल का कार्य होगा 6 - 3 - 2 1 हो जाएगा। इनका मजदूरी जो होगा, मजदूरी आपका जो होगा, मजदूरी जो होगी भैया, मजदूरी जो होगी 1/6 गुणे आपका कितना, आपका 9000 मतलब 1500 राहुल को मजदूरी मिलेगी। पूछा था राहुल को कितना मिलेगा, समझ में आया कि नहीं भाई? सर फरुखाबाद यूपी 6 से, धन्यवाद भाई। सर मैं मिर्जापुर से सर, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है नहीं सबको? देखिए हमारे साथ बलराम लड़का बड़ा मेहनती, इस बार नौकरी ले लेगा। छतरपुर एमपी से भी हैं, आजमगढ़ से भी हैं, ठीक है भाई। छोटू मोटू बांदा यूपी से, ठीक भाई, सभी लोगों का धन्यवाद। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल भाई, नेक्स्ट सवाल कह रहा है 12 सेमी ऊंचाई 6 सेमी व्यास वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर, ये बताइए पाई आर का मान आपका 3 का स्क्वायर और ऊंचाई आपका जो है 12। ये बताइए ये बेलन है, बेलन का वॉल्यूम होता है दोस्तों, ये बराबर लिख दे रहे हैं, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया होता है पाई, सरफेस एरिया आपका होता है पाई आर एच, 2 पाई आर एच ना, ऐसे लिख दो। हमको वॉल्यूम चाहिए, पिघलाया गया ना, तो हमको केवल वॉल्यूम चाहिए भाई, क्योंकि गोले का भी वॉल्यूम चाहिए। को पिघलाकर तो पाई आर, व्यास आपका 6 है तो त्रिज्या, व्यास आपका 6 है तो त्रिज्या 3 होगा। त्रिज्या आपके चैनल क्या होगा? अच्छा भैया ठीक है, आइए देखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान 6 था, त्रिज्या व्यास 6 है तो त्रिज्या 3 होगी, व्यास 6 है त्रिज्या 3 होगी। को पिघलाकर 6 सेमी व्यास वाले गोलों की संख्या 4/3 पाई 3 का क्यूब इंटू एन आपका हो गया। ये आपका पाई से पाई कैंसिल, ये आपका 3 × 3 × 12 × 4/3 × 3 × 3 × 3 × एन। ये आपका 3 से 3 कैंसिल, 1 2 3 कैंसिल हो गया, 4 3 12, एन बराबर 3 गोले। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? 3D में एक बात हमारी समझो आप लोग, 3D में किसी आकृति को बुलाओगे उनके आयतन बराबर होंगे, 3D में किसी आकृति को बुलाओगे उनके आयतन बराबर होंगे भाई। आइए सर तेज लग रहा है, तेज है क्या भाई? सभी लोग कमेंट करो, हमारी स्पीड धीमी है, तेज है, बैलेंस है, तेज है या धीमा है बता दो भाई, प्लीज कमेंट करो आप लोग। सर तेज लग रहा है, ठीक है। अच्छा संभल से जुड़ा हुआ है बालक, बहुत बहुत धन्यवाद संभल वालों को। सर तेज लग रहा है, ठीक है सर। मैं आजमगढ़ से यूपी से हूं, धन्यवाद। आइए अगला 10 रुपए, बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल का जो विद्यार्थी उत्तर देगा मेरी तरफ से 100 रुपए का नगद इनाम है। सौरभ सर जल्दी से नगद इनाम अपने एटीएम अकाउंट से ट्रांसफर करिए। जो विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर देगा मेरी तरफ से 100 रुपए। 10 रुपए लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए मिक्सचर का दाम 10 रुपए प्राप्त करना है। बहुत तेज है सर, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है भाई, कुछ तेज बता रहे हैं कुछ धीमे बता रहे हैं, ठीक है भाई, सही है, धन्यवाद भाई, तेज है, सही है सर, ठीक है। 10 रुपया लीटर मिक्सचर का दाम है, पानी 15 रुपया लीटर था। ये बताइए पानी 15 रुपया लीटर था, 15 रुपया लीटर के दूध का क्या अनुपात हो? मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 15 रुपए लीटर के दूध का अनुपात क्या होना चाहिए? ये बताइए। मिल्क आपका 15 रुपया था, वाटर तो हमेशा फ्री में मिलता है भाई, और मिक्सचर का दाम 10 होना चाहिए। तो ये बताइए आपको पता है कि 10 रुपया लीटर आपका मिक्सचर का दाम है, बी ऑप्शन बता रहा है, बी ऑप्शन मिक्सचर का दाम। ए आपका 10 हो गया भाई, ए 5 हो गया, 5 दूना 10, 2:1, गलत हो गया भाई। ए आपका 10, ए आपका 5, तो कह रहा है दूध का क्या अनुपात होना चाहिए? 15 लीटर दूध का अनुपात क्या होना चाहिए? आपका 2:1 होगा, यानी आप कह सकते हो वाटर और मिल्क का अनुपात होगा 1:2। ऑप्शन नंबर ए वाला। मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 15 रुपए लीटर दूध का क्या अनुपात होगा? 1:2 होगा भाई, 1:2। फटाफट कॉपी करो भाई, 1:3 बता रहा भाई। मिक्सचर का दाम 10 था, ये आपका दूध का दाम है, पानी तो फ्री वाला दूध हरा मिलाएगा। सर मैं पाकिस्तान से हूं, मेरे पास पाकिस्तान की काफी जो है बच्चे देखते रहते हैं हमारी क्लास को, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी जीडी का फॉर्म डाले हुए है ना, गधे कहीं के, पढ़ना लिखना एक अच्छा नहीं। वह छोटी सी छोटी संख्या जो 4 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे, संख्या आपका हो जाएगा भाई, संख्या आपका हो जाएगा 4 9 12 15 का लासा ले लेना, लासा ले लेना, लासा ले लेना, और प्लस शेष 3। देखिए जब भी शेष बचा करे संख्याओं का लासा लेके जितना रिमाइंडर हो उसको जोड़ दो भाई, संख्याओं का लासा लेके। अच्छा ठीक है भाई, 12 15 9 का एलसीएम 180 होगा भाई, एलसीएम लेना सीख जाओ। 183 कह रहे अकाउंट में पैसा भेज दो। एकदम लालची इंसान होगा भाई, एकदम लालची इंसान हो आप लोग। सर पुराने मॉक टेस्ट दोबारा देखने को कैसे मिलेगा? मिलेगा भाई। आओ चलो अगला सवाल। देखिए एक बार वीडियो को शेयर कर दो, 600 लड़के पहुंचने वाले भाई, बहुत बढ़िया दोस्तों, सब मिलेगा भाई। आप मेरे साथ हो तो कुछ भी संभव है। आइए जब आपके साथ 11 12 बजे रात पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक पुलिसकर्मी, पुलिस और चोर का खेल तो जिंदगी में सवाल बोली नहीं राजीडी वाला। 380 मीटर की दूरी से चोर दिखाई देता है, चोर भागने लगता है, पुलिस उसका पीछा करता है, और चोर और पुलिस क्रमशः 25 मीटर 30 मीटर पर सेकंड गति चाल से दौड़ते हैं। पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा? तो बी रिलेटिव बराबर आपका दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब सापेक्ष चाल की बात होगा तो दोनों चालों को जोड़ देना, अगर विपरीत दिशा होगी तो दोस्तों विपरीत दिशा, लेकिन आपकी समान दिशा है, ये देखिए समान दिशा रहेगा तो बी रिलेटिव बराबर b1 - b2 कर देना। कह रहा है चोर दिखाई देता है, जब चोर दिखाई देगा चोर को ऐसे फॉलो करेगा। ये मान लो यहाँ पे पुलिस था, पुलिस यहाँ है,
पुलिस यहाँ है, चोर आपका यहाँ है 380, ये आपका चोर है दोस्तों। जब चोर और सिपाही का खेल खेले होगे आप बचपन में, तो वही वाला सवाल है। एक की चाल 25 है और दूसरे की आपकी 25 है, दोनों चालों का अंतर ले लो, समान दिशा है। 5t बराबर 380, टी बराबर आपका 5 35 और 5 36, 76 सेकंड में पकड़ लेगा चोर। देखिए भैया पकड़ पाया कि नहीं? अच्छा 76 हमारे सभी बच्चे लगा लिए। 8 प्रश्न है और 1000 वाचिंग पहुंचा सकते हो। मिस्टर नीलेश सर देखिए हमारे साथ, नीलेश सर भी समझिए क्लास लेके गए हैं, उसके बावजूद मेहनत कर रहे हैं। सीखो यार तुम लोग, सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं सर, सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक है मेरे भाई, लगा के दिखाओ। बेसिक है, एक से बढ़कर एक सवाल टेक्निकल थे दोस्तों। लगाओ अगला सवाल यार, अगर बेसिक है सवाल अगला लगा दिखाओ। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा की माप 17 है, विकर्ण आपका 16 है? लगा के दिखाओ जल्दी से। आइए फटाफट ए बताइए। समचतुर्भुज आपका, ए आपका समचतुर्भुज है मेरे भाई, ए आपका समचतुर्भुज है, ए आपका। विकर्ण हमारी एक 16 है, तो विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। 8 8 8 और 17 के साथ 15 आता है मेरे भाई। 8 17 के समचतुर्भुज की क्वालिटी होती है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं भाई, समकोण पर काटते हैं, तो ये 90। 8 17 के साथ 15 आएगा। दूसरा वाला विकर्ण D1 आपका 16 दे रखा है, D2 आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि 15 15 30, 15 15 30 हो गया भाई। एरिया होगा आपका 1/2, D1 इंटू D2 होता है भाई, D1 इंटू D2 1/2, 16 गुणे 30 आपका 2 और 16, 8 3 24 हो जाएगा, 24 240 होगा भाई, 240। मजा ना आया पैसा वापिस भाई। अच्छा सर एडवांस के क्वेश्चन नहीं लग रहा है, लगेगा भाई लगेगा। अरविंद सर बोले हैं कि शादी नहीं करूंगा, क्या करें भाई, जब उम्र हो जाएगी कौन शादी करेगा? हमने कहा हमसे तो कई साल सीनियर हैं, 10 साल बड़े हैं, हमने कहा भाई शादी कर लो, क्या ही बताए नहीं करना चाहते। आइए तुम लोग शादी करवाते रहते हो। ये बताइए, बहुत बढ़िया सवाल, इसको लगा के दिखाओ भाई, लगाओ करो, बहुत बेसिक है सर, मैथ 20 में 20 आता है, बहुत बढ़िया। आपका लाडला चंद्रमोहन सर, यूपी प्रैक्टिस सेट किस ब्रांच पर चलेगा? सब पे चलेगा भाई। देखो कह रहा है 40 केजी भार का एक व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो एक समूह से औसत वजन एक बढ़ जाता है। यदि इसी व्यक्ति का भार 28 केजी रहा होता, तो समूह का औसत 1 केजी कम हो जाता। इस समूह का वास्तविक भार क्या था? इस समूह का वास्तविक भार क्या था? इस तरह का सवाल पूछा जाता है, दोनों को जोड़कर आधा कर देना मेरे भाई। 68 आएगा, 68 का आधा 34 आएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, मैंने परसों ही ऑफलाइन पढ़ाया था बेसिक से। बहुत मेहरबानी होगी सर, 20 में ही टॉपिक। आइए अगला सवाल जो करेगा मेरी तरफ से 1000 का इनाम होगा भाई, 1000 का इनाम। आइए अगले सवाल पे 1000 का नगद इनाम, लेकिन वह डुप्लीकेट नोट होगी जो यूट्यूब पे ही चलेगी। आइए सही बात, एक दिन नहीं पढ़ोगे तो 1000 लोगों से पीछे हो जाओ। मन की बात बालक ने कहा, हमने कहा कि जिद्दी बन जाओ दोस्त। इस बार वर्दी, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो नौकरी आपकी होना चाहिए दोस्तों। अगर आप नौकरी नहीं पाते हो तो आप समझिए बुजदिल हो, आपको चूड़ियां पहन लेना चाहिए। अगर आप इस बार फॉर्म भरे हो नौकरी नहीं पाते हो तो आप बुजदिल हो, आपको चूड़ियां पहन लेना चाहिए दोस्तों। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, 3 वर्षों में इतना हो जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? ये आपका A2 A3, ये आपका 1200 और ये आपका 1260। तो आपने देखा 60 बढ़ा है, रेट आपका 60 बढ़ा है कितने पर? 1200 पे गुणे आपका 100, 0 से 0 0 से 0, 12 पंचे 60, 5% होगा भाई। रेट आपका 5%। 2 साल का अंतर 1 साल का है तो डायरेक्ट लगा देंगे, अगर आपका डिफरेंस 2 साल का है तो वर्गमूल ले लेंगे। सर पहली सैलरी आपके नाम, धन्यवाद भैया। आइए फटाफट कॉपी करते हैं। बहुत बढ़िया, हमारे साथ काफी बच्चे जुड़े हुए। आज प्रताप नहीं है, राज प्रताप आज नहीं, कल पिटाई होगी राज प्रताप की। अच्छा राज प्रताप, राज बहादुर है राज प्रताप सर, महात्मा गांधी नहीं रहे, ओम शांति। ये तो मुझे बहुत पहले पता चला था भाई। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 30, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 165। अंतिम संख्या याद कीजिए, 30 है भाई, यहां से 2 15, 3 5, 5 1 5, ये आपका 165। ये आपका 3 से काटोगे, 3 5 15, 5 1 5, 11 11 1 11। तो कह रहा अंतिम संख्या, ये 3 3 का मल्टीप्लीकेशन था दोस्तों, 2 3 5, 3 5 11, 11 होगी भाई। अगला सवाल करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक दिन नहीं पढ़ोगे 10,000 लोगों से पीछे चले जाओगे। 10,000 लोगों से नहीं यार, नौकरी खो दोगे। कंपटीशन बहुत तेज है। आ रहा है नहीं? आपकी शादी कब होगी? सर मेरी तो भी नहीं होगी भाई, कोई देखने आ ही नहीं रहा। अगला सवाल चलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? एक बार कमेंट कर दो। नहीं ऑफलाइन में चाहिए, अच्छा ठीक है भैया, बड़े दुष्ट लड़के हैं यहाँ के। आइए अगला सवाल। एक किले में 180 सैनिकों के लिए 40 दिन का खाना था। 10 दिन के बाद, 10 दिन भूल जाइए, जितने दिन अकेले खाए उसको भूल जाइए। 180 सैनिक खाते को खाना 30 दिन चलता, 180 सैनिक खाते तो खाना 30 दिन चलता, लेकिन 30 सैनिक किला छोड़ दिए तो 150 सैनिक थे। खाना कई दिन चलेगा? यक्स दिन चलेगा भाई, यक्स दिन चलेगा, यक्स दिन चलेगा खाना, यक्स दिन चलेगा। ये आपका 0 से 0 काट लो, 15 दूना 30, 36 दिन खाना चलेगा। इस तरह का प्रश्न जब भी मिलेगा, कंपटीशन तभी चलेगा जब जो है, कंपटीशन तभी चलेगा जब जो है आपका 2 लोग पैरेलल काम करें, ठीक। आइए देखिए, 180 आदमी 30 कहां से है? 10 दिन उन्होंने अकेले खाया, उसको भूल जाइए, बचा 180 आदमी और खाएंगे 30 दिन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ जो है 10-30 आदमी छोड़ दिए तो 150 आदमी बचे, 1 दिन चलेगा। आइए फटाफट चलते हैं अगले सवाल। सर आपका बर्थडे कब है? जल्दी है सर, हम भी हाल नंबर 2। ठीक सर, आज भीम चाचा नहीं आए, आज उनकी पिटाई होगी, ताएंगे कहां से?
एक टीबी की मुद्रित इतने रुपए में है, यानी एमआरपी 5720 है दोस्तों, 5720 है, 10% और 5% की छूट पर बीत देगी, यानी 90/100, 95/100, 95/100। तो कह रहा है भुगतान तो 8 8 4 12 9 21 6 27 5 2 7 7 14 5 19 5 3 8 1 9। अच्छा एक काम करते हैं, काट लेते हैं, 0 0 काट लो, सारे जीरो काट लो, जीरो काट लो। 19 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, और ए आपका सॉरी दो बार में कटेगा 2, ए आपका 2 दूना 4, और ए आपका 2 7 14 2 8 16, आपका 8 9 72 9 दूना 18, 8 9 72, 2 आएगा 2 9 18। फिर से देख लो भाई, यहाँ पे कोई आपका देखिए, ये आपका 7200, ये आपका 90/100, डिजिटल सम लगा दो, डिजिटल सम लगा दोगे आ जाएगा भाई। डिजिटल सम इसका 8 4 12 18 तो 20 से होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। 5 3 8 1 9, ये हो सकता है 0 से 0, दोनों 0 काट लो भाई, 3 0 काट लो। अब एक 5 है, 1 2 कट जाएगा, 0 नहीं होगा, इसमें 0 है, इसकी वजह से फेल हो गया। डिजिटल सम इसका 8 4 12 9 21 6 27, इसका भी आ रहा है, इसका भी 9 आ रहा है, तो इसका हमारा जो आएगा 38906 आएगा भाई, 38906 आएगा भाई, फटाफट कॉपी कर लो। सर जी लड्डू, पहले वीडियो को शेयर करो, 600 पहुंचाओ तो लड्डू मिलेगा। चलिए अगला सवाल, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती। सही बात, बच्चे ने सही कहा कि आपको मेहनत करना होगा, कामयाबी पाना होगा। तो अमल ने 20% हानि पर एक वस्तु बेचा, यदि उसने 200 रुपए अधिक बेचा होता तो 5% का लाभ होता। 20 5 25, 25% की वैल्यू आपकी 200 होगी, 25% की वैल्यू 200 होगी, तो 100% की वैल्यू आपकी 200/25 और गुणे आपकी 100 होगी। 25 चौको 100, 4 दूना 800 होगी भाई, 800 होगा सीपी। ये बताइए 25% की वैल्यू 200 होगा, 100% की वैल्यू 200/25 गुणे 100, 800 होगा भाई, 800। सर जी आपको मैडम जी का याद नहीं आता क्या, लगातार पढ़ते रहते हैं? अरे मेरे भाई पढ़ लो यार, तुम्हारे लोग की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्यार हमारा कोचिंग है भाई, तो इसलिए जो है कुछ याद वाद नहीं आता, समझ रहे हो ना भाई, पढ़ो। चलिए अगला सवाल, आज का अंतिम सवाल कह रहा है 4 और इसके मध्य अनुपात, मतलब दोनों का रूट से ले लो। 4 गुणे 900, 900, 4 का वर्गमूल 2, 900 का वर्गमूल 30, 30 दूना 60 होगा भाई, 60 आएगा। 900 का वर्गमूल 30 होगा, 4 का वर्गमूल 2, 30 दूना 60। मजा ना आए पैसा वापस। कैसी लगी क्लास दोस्तों? लड्डू तो जब लगने के बाद सर स्टूडियो में खाने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो को दमदारी से शेयर करिए, हमारी टीम आपके लिए जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रही है। शायद इतनी मेहनती टीम आप यूट्यूब पे देखोगे जो रात में लगातार 12 बजे। अभी हमारा सीपीएल सीरीज आ रहा है 22 तारीख को, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक सीरीज होगी दोस्तों। थैंक यू, गुड नाइट।